हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? क्या हाल चाल हो? आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है वेदा नवोदय सैनिक एग्जाम स्कूल में। तो देखो, यहाँ पे जो आपका ये चैनल है जहाँ पे आप ये वीडियो देख रहे हो, सबसे पहली चीज ये कि आप इस फर्स्ट वीडियो से, अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, पहली बार इस चैनल पे आए हो, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज से हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। टॉप 20 क्वेश्चन की सीरीज क्लास 9th के पर चैप्टर वाइज चलेगी। हर चैप्टर के टॉप 20 क्वेश्चन होंगे, इजी टू हार्ड। हर लेवल के क्वेश्चन होंगे। जो क्वेश्चन का पैटर्न चल रहा है, जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके टॉप 20 क्वेश्चन है, उसकी सीरीज को हम लोग बेटा कंप्लीट करते हैं। चलिएगा, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? द डेसिमल फॉर्म ऑफ एन इरेशनल नंबर इज नाइदर नॉर, मतलब अपरमेय संख्या का दशमलव रूप ना तो और ना ही। मतलब दो चीजें हैं यहाँ पे। जो आपके टर्म्स लिखे हुए हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है। देखो, टर्मिनेटिंग मतलब क्या होता है? टर्मिनेट मतलब टर्मिनेट कर देना, खत्म कर देना, यानी समाप्त कर देना, एंड कर देना, ठीक है। और रिपीटिंग मतलब क्या होता है? रिपीटिंग यानी रिपीट करते रहना, रिपीटिशन, ठीक है। टर्मिनेटिंग यानी रिपीट, नॉन रिपीटिंग मतलब नॉन रिपीटिंग, जो रिपीट ना करे, रिपीट ना करे, ठीक है। अभी देखो मतलब समझाऊंगा। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग मतलब जो टर्मिनेट मतलब समाप्त भी ना हो, टर्मिनेट भी ना हो, और नॉन रिपीट। अब टर्मिनेट का मतलब ये है, जैसे मान लो 1/2 है, तो जब 2 से 1 को करोगे तो 0.5 हो जाएगा, यानी इसका मतलब क्या हो गया कि भैया समाप्त हो गया, एंड हो गया, ठीक है। और रिपीटिंग का मतलब होता है इस तरीके से कि 1/3 है, अगर 3 से 1 को डिवाइड करोगे तो 0.3333 ये चलता रहेगा, यानी रिपीट चलता रहेगा, ठीक है। एक है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, मतलब नॉन टर्मिनेट मतलब समाप्त भी नहीं होगा और रिपीट हो जाएगा, लेकिन रिपीटिंग मतलब रिपीट होता रहेगा, ठीक है। अब देखो, अपरमेय संख्या क्या होती है? जो इरेशनल नंबर्स होते हैं, उनकी क्या खासियत है? सबसे पहली चीज कि वो नॉन रिपीटिंग होती है, यानी वो रिपीट भी नहीं करती हैं, ठीक है। और दूसरी चीज नॉन एंडिंग होती है, मतलब एंड भी नहीं करती हैं। तो नॉन एंडिंग को आप कनेक्ट कर सकते हो नॉन टर्मिनेटिंग से, कि भैया वो टर्मिनेट भी नहीं होती हैं, ठीक है। अगर हम लोग परमेय संख्याओं की बात करते हैं तो वो इसकी अपोजिट होती है। परमेय संख्या जैसे 1/2 परमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, उसकी प्रॉपर्टी अलग है। तो यही आपसे पूछा है कि अपरमेय संख्या का दशमलव रूप क्या होता है। मतलब अगर मान लो कोई भी अपरमेय संख्या लिखी है, मान लो 0.10, 200, 20000, इस तरीके से लिखा रहेगा कि ना तो नॉन रिपीटिंग, ना वो कोई नंबर रिपीट होगा और ना ही वो एंड होगा। इसीलिए आप क्या बोलोगे कि सर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, ऑप्शन नंबर सी। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि सारे लगभग सेम से हैं। देखो, टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, फिर टर्मिनेटिंग एक में नॉन रिपीटिंग, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि दो फिल इन द ब्लैंक्स में हम क्या सही चीज भरें। नेक्स्ट, पाई क्या है? अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं पाई के बारे में। देखो क्या होता है ना, अगर आपसे ये बोला जाए 22/7 क्या है, तो वो आपका रेशनल नंबर है, क्योंकि रेशनल नंबर आपका P/Q के फॉर्मेट में होता है। ध्यान से समझो बेटा। अगर आपसे पूछा जाता है कि 22/7 कौन सा नंबर है, तो आप बोलोगे सर ये P/Q, Q नॉट इक्वल टू 0। तो बेटा ये आपका क्या हो गया? ये आपका रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, तो आप बोल दोगे सर ये रेशनल नंबर है। पर जब पाई की बात करी जाएगी, तो पाई की जब वैल्यू आप लिखना स्टार्ट करते हो 3.142391423, ना तो रिपीट ना तो एंड, तो पाई आपका क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। एक परमेय संख्या का दशमलव प्रतिनिधित्व यानी द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रेशनल नंबर क्या क्या होता है? तो अभी मैंने आपको बताया कि 1/2 है, ये आपका रेशनल नंबर है, इसका दशमलव क्या होगा? 0.5, यानी टर्मिनेट हो गया, 0.5 पे समाप्त हो गया, एंड हो गया, यानी आपको एक तो हो जाएगा इसका टर्मिनेटिंग, ठीक है। और टर्मिनेट तो है ही, तो नॉन टर्मिनेट वाला तो ऑप्शन कट गया। दूसरा, रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। रिकरिंग मतलब देखो क्या है ना, ऐसा नहीं है कि नॉन टर्मिनेट कभी खत्म नहीं होता, होता है नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो उसके साथ आपका रिकरिंग आएगा। देखो क्या क्या प्रॉपर्टी है, टर्मिनेट भी हो जाता है। अगर नॉन टर्मिनेट हो रहा है, मान लो जैसे 1/3 है, क्यों टर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो वो फिर क्या होगा? रिपीटिंग में आएगा, रिकरिंग हो रहा है, ठीक है। तो आप टर्मिनेटिंग भी ले सकते हो, नॉन टर्मिनेटिंग भी ले सकते हो कि टर्मिनेट नहीं होगा, लेकिन अगर टर्मिनेट नहीं होगा तो रिकरिंग होगा, रिकर, ठीक है। और हम उसको हमेशा टर्मिनेट में नहीं ले सकते। जैसे मान लो आपका रेशनल नंबर है, मैंने ले लिया, मान लो रेशनल नंबर 5/7 ले लिया, या रेशनल नंबर 7/5 है, तो क्या टर्मिनेट हो जाएगा? पॉइंट लगाया 0।
रिपीट होगा। देखो 7 7 जा 49, 1 0, 7 1 जा 7, 10 माइनस 7 30। तो ये आपका रिपीट भी हो सकता है, टर्मिनेट भी हो सकता है, बट टर्मिनेट भी होगा, ये चीज क्लियर है। ठीक है, दूसरा, अब हमें पता चल गया कि टर्मिनेट हो सकता है और टर्मिनेट नहीं भी हो सकता है, तो यहां पे तो है ही नहीं, तो टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, इस तरीके से आपका। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई बेसिक कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आपका रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर में जो बेसिक डेफिनेशन है उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखो, द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर, कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूं सबसे सिंपल, द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर is always an irrational, the sum of two irrational number is always a rational number, the sum of two irrational number may be a rational number or irrational number। अब समझो, ऑलवेज का मतलब होता है कि आपको वो बाउंड कर रहे हैं, आपको वो एक कंडीशन में बॉन्ड कर रहे हैं, मतलब बांध रहे हैं। अब द सम ऑफ टू रेशनल नंबर, मान लो एक रेशनल नंबर है हमारा 2 प्लस रूट 3, और एक रेशनल नंबर है उसे हमें सम करना है -2 माइनस रूट 3, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, जीरो आ जाएगा, और जीरो आपका क्या हो गया भाई, रेशनल नंबर हो गया। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब कंडीशन कुछ भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि भाई देखो यहाँ पे ऑलवेज कह दिया, हम ये नहीं कह रहे हैं कि अगर मान लो इस तरीके से दिया होता तो ये होता 4 प्लस 2 रूट 3, ये रेशनल होता, बट ऑलवेज वाला केस हम नहीं ले सकते, तो ऑलवेज वाले केस हम इसको हटा देते हैं और नहीं ले सकते, मैंने आपको करके दिखा दिया। ऐसे ही द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर, वो भी नहीं हो सकता, वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मान लो ऑलवेज की बात कर रहे हो तो हम प्लस कर रहे हैं एक निगेटिव वाले के साथ, तो हमारा रेशनल आ जा रहा है, यानी ये वाला जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो जाएगा, इसके हिसाब से ये वाला फॉल्स हो जाएगा। अच्छा, द सम ऑफ टू रेशनल नंबर, द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर, मतलब दो अपरिमेय संख्याएं हैं, तो क्या हम इनको रेशनल नंबर और इरेशनल दोनों आ सकते हैं? बिल्कुल सही, यही इसका आंसर होगा क्लियर। कैसे कि अगर मान लीजिए आपने दो अपरिमेय संख्याएं ली हैं, आपने दो अपरिमेय संख्याएं ली हैं, अब वो उनको ऐड करने पे, उनका सम करने पे हमारा क्या है, रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है, यानी रेशनल और मे बी इरेशनल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्लियर आंसर होगा। नेक्स्ट, ए का सबसे बड़ा मान क्या है जिसके लिए 6 अंक की संख्या 3 से विभाज्य है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ ए विच द 6 डिजिट नंबर 326A50 डिविजिबल बाई 3। देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, डिविजिबिलिटी के रूल आपको आने चाहिए बहुत अच्छे से। ये आपका नंबर है और कह रहा है कि ये नंबर आपका क्या है, 3 से डिवाइड होना चाहिए और ए का हमें सबसे बड़ा मान लेके चलना है, मैक्सिमम डिजिट ए की लेके चलनी है। ठीक है, अब देखो अगर मुझे 3 से इसको डिवाइड करना है तो 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 6 कट जाएगा, अब बचा 5 और 2, मतलब 5 प्लस 2 प्लस 0 प्लस ए, ये क्या होना चाहिए, 3 से कट जाना चाहिए, 3 से डिवाइड हो जाना चाहिए। ठीक है, तो 5 और 2 क्या होगा, 7। अब मुझे ए का ऐसा मान रखना चाहिए जो 3 से डिवाइड हो। ठीक है, तो सीधी सी बात है, सबसे छोटा अगर मान रखोगे, मान लो ए का आप 2 रखते हो, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 2 इक्वल टू 9/3, यानी डिवाइड हो जाएगा। बट अगर बड़ा मान हम क्या रख सकते हैं, तो देखो बड़ा मान हम रख सकते हैं ए का, अगर मान लो हमने 6 रखा, 7 से 13 हुआ, अगर हमने 8 रखा और 3 से डिवाइड किया तो 8 7 15/3, ये भी डिवाइड हो सकता है। मैक्सिमम मान 9 रखोगे तो 7 दूनी 14, 2 16, 16 नहीं होगा, यानी 8 आपका क्या होगा, मैक्सिमम मान होगा, सबसे बड़ा मान होगा। ये आप ए का 8 मान रखोगे तो आपका वैल्यू 15, यानी तब भी आपका नंबर 3 से डिवाइड होगा, तो ए का सबसे लार्जेस्ट मान क्या होगा, 8। अब इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पता क्यों? आता है आपको कॉन्सेप्ट, बस आपने देखा कि ए का मान क्या है, सबसे बड़ा सबसे छोटा पे आपने गौर नहीं करा तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपको पता ही मान, अरे सर 5 2 7 2 9 2 दिया हुआ, टिक करके आ जाओगे, बट वही गलती हो जाएगी, वही गलती आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, प्रोडक्ट ऑफ अ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, सम ऑफ टू इरेशनल नंबर कैन नेवर बी इरेशनल। देखो, प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल, मान लो ये √3 है और ये √3 है, तो इसका जब प्रोडक्ट करोगे क्या आया, 3 आया, और 3 क्या हो गया आपका रेशनल नंबर, तो ये वाली बात तो हमारी क्रॉस हो गई कि भैया अगर हम दो अपरिमेय संख्याओं की गुणा कर रहे हैं तो वो हमेशा इरेशनल आएगा, ऐसा तो है ही नहीं। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ ए रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मान लो आप एक रेशनल नंबर लेते हो
और आप एक इरेशनल नंबर लेते हो, इरेशनल नंबर आपने ले लिया कोई भी 2/3 कोई भी, और इरेशनल नंबर मान लो आपने ले लिया √3 ले लिया, कोई भी ले लिया, तो ये 2/3 की भी अगर आप √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे बचेगा 2/√3। या फिर कोई भी ले सकते हो, मान लो आपने 5 लिया, √3 की मल्टीप्लाई करी तो क्या हो गया 5√3 हो गया। ठीक है, सम ऑफ टू इरेशनल नंबर कैन नेवर बी इरेशनल। अगर आप दो इरेशनल नंबर को जोड़ो वो क्या कैन नेवर बी, वो कभी भी इरेशनल नहीं हो सकते, बिल्कुल गलत। अभी मैंने देखा कि अगर हम दो इरेशनल नंबर ले रहे हैं √3 प्लस √3 तो वो क्या इरेशनल ही होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता, कैन नेवर बी, कभी भी इरेशनल नहीं हो सकते, तो ये भी गलत। ऑप्शन नंबर बी आपका परफेक्ट है। सम ऑफ एन इंटीजर एंड अ रेशनल नंबर कैन नेवर बी एन इंटीजर, ये भी नहीं हो सकता। तो आपको कुछ बेसिक चीजें दिखेंगी जो स्टेटमेंट आपको ट्रू करने हैं, बस उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसीलिए देखो मैं एक एक टर्म को अलग अलग डिफाइन कर रहा हूं कि रेशनल इरेशनल के साथ अगर हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशंस को यूज कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट क्या आ रहा है। ठीक है बेटा, सम ऑफ एन इंटीजर, अब इंटीजर्स में आपके -2 भी है, -1 भी है, इंटीजर्स में आपका -2 + 1 भी है, -2 + 0 कुछ भी हो सकता है। एंड अ रेशनल नंबर कैन नेवर बी इंटीजर, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देखो अगर हमने -2 लिया और हमारा रेशनल नंबर है मान लो 1/2 लिया, तो ये क्या हो जाएगा -2 प्लस 1/2, अगर आप एलसीएम लोगे तो 2 -4 + 1, ये क्या हो गया -3/2। ठीक है, अब ये हमेशा के लिए कह रहा है कैन नेवर बी एन इंटीजर, कि वो कभी भी इंटीजर नहीं हो सकते, तो ऐसा नहीं है ना। अगर हमने -2 + 1 लिया तो वो -1 हो गया, और -1 क्या है इंटीजर है, तो इसीलिए आपका ये भी गलत हो जाएगा। तो मैं ऐसा नहीं है कि स्टेटमेंट रटने के लिए बोल रहा हूं, याद करने के लिए, आप स्टेटमेंट को मैथमेटिकली समझो, कॉन्सेप्ट वाइज एक एक टर्म को ब्रेक करो, आपको क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन अप्रमेय, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल। अब बच्चे इसमें क्या करते हैं, जल्दबाजी में क्या करते हैं, रूट देख के पहले ही आंसर करके भाग जाते हैं, कहते हैं सर सही हो गया मेरा टिक कर दो। अरे मेरा बेटा मेरा मुन्ना, √4/9 है, आपको पता होना चाहिए 4 को 2 लिख सकते हो, 9 को 3 लिख सकते हो, और जब आपका ये P/Q के फॉर्मेट में आ गया, Q नॉट इक्वल टू 0 हो गया, तो ये आपका रेशनल नंबर हो गया भैया। तो ये कैसे हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, ये आपका जनरली P/Q का फॉर्मेट दे रखा है, √81 ये आपका 9 है, ये भी नहीं होगा, तो आपका सिर्फ और सिर्फ √7 क्या बचा, इरेशनल नंबर बचा। ये क्वेश्चन इजी बिल्कुल होंगे, लेकिन आपको बहुत सारे बच्चे ऐसे कमेंट करते हैं सर मुझे मैथ में बहुत दिक्कत है, मुझसे मुझे बेसिक से बताओ, तो उनके लिए क्वेश्चन है जो बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल, निम्नलिखित में से कौन अपरमेय, ध्यान से देखो, बताओ मुझे कौन अपरमेय। देखो 0.14 क्या है, टर्मिनेट, एंड हो गया, कोई रिपीट नहीं कोई कुछ नहीं, तो ये वैसे ही नहीं हो सकता। इसमें ये कह रहा है कि 16 रिपीट हो रहा है, और हमने क्या पढ़ा था इरेशनल में कि रिपीट नहीं होना चाहिए। इसमें 1416 पूरा रिपीट हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत बार बता चुका हूं, जैसे कोई नंबर ये लिखा है, अभी 3 डिजिट रिपीट हो रही है, तो आप 3 के ऊपर बार लगा सकते हो, इसका मतलब यही है कि 3 जो है वो क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो यहाँ पे 16 रिपीट कर रहा है, यहाँ पे 1416, और हमने इरेशनल में पढ़ा था कि रिपीट नहीं करना चाहिए, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए, रिपीट भी नहीं कर रहा है और एंड भी नहीं हो रहा, देखो ना 10 1400 1400 1440 ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेशनल, कौन इसमें परिमेय संख्या है बता सकते हो। देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, √3 देखते ही आप समझ जाओगे सर ये तो इरेशनल नंबर है, ये भी नहीं होगा। पाई हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इरेशनल नंबर है, ये भी नहीं होगा। 4/0 इनफाइनाइट है, तो ये तो वैसे ही नहीं होगा। 0/4 आपको पता है किसी भी संख्या से अगर आप 0 को डिवाइड करते हो तो आपको 0 आएगा, और 0 आपका P/Q के फॉर्मेट को क्लियर करता है। क्यों, कंडीशन क्या है भैया, रेशनल नंबर परमेय संख्याओं की कंडीशन ये कि Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, P तो आपका कोई भी इंटीजर हो ही सकता है, पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव। अब ये बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता, चाहे कितना भी घुमा के दे दे आपको। नेक्स्ट, द नंबर 0.31856431856431 इज अ, कौन सा नंबर है। नेचुरल नंबर में डेसिमल होता नहीं है, इंटीजर में भी डेसिमल का हम लोग यूज नहीं करते। अब हमें यह समझना पड़ेगा कि वैल्यू क्या रिपीट तो नहीं हो रही। एक बार देखो 318564, 4 के बाद देखो 318564, मतलब 31 से लेके 4 तक देखो 318564 318564, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम इस नंबर को ऐसे भी लिख दें 318564, तो ये 64 पे रिपीट कर रही है, तो रिपीट कर रही है तो रेशनल नंबर बनेगी, इरेशनल नंबर का कोई लॉजिक नहीं आएगा। समझ आए। अब बच्चे इतने भाई नंबर को देख के सोचते हैं छोड़ो इरेशनल नंबर जाने दो, ऐसा मत करना आप। नेक्स्ट, इफ n इज अ नेचुरल नंबर देन √n इज ए, क्या हो सकता है, ऑलवेज ए नेचुरल नंबर, ऐसा नहीं है,
क्योंकि अगर मान लो अंडर रूट 4 है, अब 4 का तो 2 हो गया, तो आप नेचुरल नंबर कह सकते हो, लेकिन ऑलवेज नेचुरल नंबर नहीं कह सकते ना, क्योंकि अगर मान लो नेचुरल नंबर, भाई देखो नेचुरल नंबर्स में तो आपके 1 2 3 4 कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, ये चीज तो क्लियर है। अगर मान लो मैंने यहाँ पे 3 डाल दिया, अब ये तो रूट 3 हो गया, इरेशनल तो ऑलवेज, ये तो कट हो गया, ठीक है। ऑलवेज एन इरेशनल ये भी नहीं है, क्योंकि रूट 4 पे 2 आया है। ऑलवेज एन इरेशनल नंबर, नहीं भैया नहीं है। समटाइम्स ए नेचुरल नंबर एंड समटाइम्स इरेशनल नंबर, ये बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। क्यों? कहने का मतलब ये है, यहाँ पे ऑलवेज एन इरेशनल है ना, एक बार इसे ऐसा कर सकते हो, इसको अगर आप ऑलवेज एन रेशनल कर लो, कि क्या हमेशा रेशनल नंबर आएगा? तो भी नहीं आएगा। क्यों? क्यों नहीं आएगा भाई? रूट 3 वाला ले दिखा दो इसे, नहीं आएगा। तो अगर मान लो रूट 16 है तो 4 आएगा, 4 तो नेचुरल नंबर होता ही है, बट अगर यही रूट 15 है तो क्या होगा भाई? रूट 15 यानी आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो इसीलिए समटाइम्स नेचुरल नंबर, समटाइम इरेशनल नंबर। नेक्स्ट, which of the following can be represented as non-terminating repeating decimal? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या को अनवसानी आवर्ती दशमलव के रूप में दर्शाया जा सकता है? देखो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब खत्म नहीं हो सकती, सबसे पहली चीज आप उसे यही समझ लो कि वैल्यू आपकी खत्म नहीं हो सकती, और वैल्यू आपकी खत्म नहीं हो सकती उसके लिए आपको पता है ना कि टर्मिनेट नहीं हो सकती। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब यही है, बट रिपीटिंग डेसिमल यूज हो सकते हैं। तो वहां पे क्या होता है ना, 2 और 5 के मल्टीपल में अगर वैल्यू है, मैं आपको बता देता हूं, ये रूल था, अभी बहुत बेसिक रूल है कि अगर मान लो आपका कोई नंबर p अपॉन क्यू के फॉर्मेट में दिया है, और जो q है वो अगर 2 इंटू 5 के मल्टीपल में है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के मल्टीपल में, अब इसमें ऐसा नहीं है कि 5 की पावर दोनों हो, ऐसा हो सकता है ना 2 की पावर m और 5 की पावर n, m और n निगेटिव नहीं हो सकते, बट आपके ऐसा हो सकता है कि भाई 2 की पावर 2 है और 5 की पावर 0, ऐसा हो सकता है। जैसे मान लो 24/39 है, 16/3 है, तो इसे मान लो अब 24 में क्या है, 2 इंटू 12 है ना, 4 छंग 24 है, तो इसको लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, 6 को 6 लिख सकते हो, बट 2 इंटू 5 में 2 तो है ना, तो इसको आप करके देखते 16 है, जैसे मान लो 2 की पावर 4 है। तो हमें देखना है कि कौन ऐसा है जो नॉन टर्मिनेट है, ठीक है। अगर मान लो 16 से आप 3 को डिवाइड कर रहे हो, पॉइंट लगाया 0, 16 एक 16, 10 में से 6 गया 4, 40, 16 दूनी 32, 10 में से 2 गया 8, पॉइंट लगाया 0, 16 पंजे 80, 25 है। तो मैंने क्या बोला, 2 का 2 इंटू 5, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m, 2 का मल्टी मतलब 2 का फैक्टर मिल रहा है तो ही वो डिवाइड कर जाएगा, ऐसे 5 का इसमें मिल रहा है ये कट जाएगा, ये भी आपका टर्मिनेट कर देगा। भाई देखो ना, ये आपका 0.125 पे टर्मिनेट कर दिया ना, तो ये भी टर्मिनेट करेगा, ये भी टर्मिनेट करेगा, ये भी टर्मिनेट करेगा, 25 वाला भी टर्मिनेट कर जाएगा। 25 चौका 25 पंजे 125, देखो ना, ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं ये, इसीलिए आपको ये सब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पे चलना है, खत्म कर दोगे कहानी। 25 पंजे 125, 7 में से 5 गया 2, 3 में से 2 गया 1, ठीक है, ये हो गया। अब आपने पॉइंट लगाया 0 लगाया, ठीक है, कोई बात नहीं, 25 चौका 100, 20 हुआ, पॉइंट है 0 लगाया, 25 अट्ठे 200 लो, फिनिश हो गया। समझ गए बात? तो 2 और 5 का अगर फैक्टर मिल रहा है तो इसमें भी मिल रहा है, इसमें, लेकिन 11 में ना 2 है ना 5 है, 11 के फैक्टर में ना 2 है ना 5 है, क्योंकि इसमें 2 था 5 0 था, कोई मतलब नहीं, 5 की पावर 0 थी, उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी क्लियर हो जाएगा। आपको विश्वास ना हो तो आप 11 से 3 को करके देख लीजिए, पॉइंट लगाया 0, ये अब आप करके देखिए खुद से कि क्या वाकई में मैं सही कह रहा हूं। 11 दूनी 22, 10 में से 2 गया 8 यानी 80, 11 सत्ते 77, 10 में से 7 गया 3 0, 11 दूनी 22, 70, तो क्या है, चलता रहेगा ना, और चलता रहेगा तो नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि टर्मिनेटिंग मतलब खत्म, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब चलता रहना, तो वो चलता रहेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, एवरी पॉइंट ऑन ए नंबर लाइन रिप्रेजेंट, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु क्या प्रतिनिधित्व करता है? जो आपकी नंबर लाइन है इसका बेसिक 0 है, सेंटर पॉइंट, और राइट साइड चलोगे तो पॉजिटिव वैल्यूज है, लेफ्ट साइड चलोगे तो नेगेटिव वैल्यूज है। तो क्या उसमें प्रत्येक बिंदु नेचुरल नंबर को ही डिफाइन करता है? ऐसा है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर को तो सिर्फ 1 2 3 डिफाइन करते हैं। अगर मैंने लिख दिया मान लो 1/2, तो वो तो आपका फिर रेशनल नंबर हो गया, इरेशनल। और अगर मान लो मैं कहीं कह रहा हूं कि √2 को मैं डिफाइन कर रहा हूं, तो वो आपका इरेशनल हो गया। तो यानी ना नेचुरल ना रेशनल ना इरेशनल, यूनिक रियल नंबर होता है। क्या होता है? रियल नंबर। क्यों? क्योंकि बेटा मेरा मुन्ना, जो रियल नंबर होते हैं उनमें आपके दोनों नंबर आते हैं, रेशनल नंबर भी और इरेशनल नंबर भी। तो आपकी नंबर लाइन पे रेशनल और इरेशनल दोनों क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं, इसलिए उसको बोला जाता है यूनिक रियल नंबर बोला जाता है।
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इजी क्वेश्चन है, लेकिन ना एग्जाम टाइम पे यही चीज लगती है कि कंफ्यूजन हो जाता है वहां पे, वो ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, यदि 2 की पावर 2, 4 की पावर 2, 6 की पावर 2 प्लस 40 स्क्वायर 11,480 है, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? देखो ध्यान से समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है। 2 की पावर 2, 4 की पावर 2 और 6 की पावर 2, डैट डैट डैश 40 की पावर 2 आपको दिया है 11,480, और हमें निकालना है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस डैट डैट डैश 20 का स्क्वायर। अब ऐसा मत करना कि सब जगह पावर खोलने लगो, सब जगह पावर का आंसर लिखने लगो, ऐसा नहीं करना है, थोड़ा सा ध्यान दो कॉन्सेप्ट पे। अगर इस वाले स्ट्रक्चर में हम 2 की पावर 2 कॉमन करते हैं तो बचेगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डैट डैट डैश 20 का स्क्वायर इक्वल टू 11,480। और हमें इसी चीज की वैल्यू निकालनी है, तो हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डैट डैट डैश 20 का स्क्वायर बराबर 11,480। और ये आपका 2 का स्क्वायर क्या है, 4 बटे में हो जाएगा 4, 4 से इसे काटेंगे, 4 दूनी 8, 11 में से 8 गया 3 यानी 34, 4 अट्ठे 32, बचा कितना 2 यानी 28, 4 सत्ते 28, 2870 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर आ जाएगा। अब इसी क्वेश्चन में क्या करते हैं, जैसे ये लिखा है व्हाट इज द वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या है, तो कहेंगे इसकी वैल्यू का जो नंबर आएगा उसके अंकों का योग क्या है। जैसे 8 2 10 7 17, इस तरीके से पूछ सकता है, तो वो चीज पे भी आपको बेसिक चीजें ध्यान रखनी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेशनल नंबर, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय है। तो देखो सबसे पहली चीज ये आपका खत्म है, टर्मिनेट हो गया, ये भी टर्मिनेट है, ये रिपीट कर रहा है, तो जो ना खत्म है ना टर्मिनेट है, तो वही आपका क्या होगा, मतलब जो ना टर्मिनेट है ना रिपीट है, तो वही आपका क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। इसके स्ट्रक्चर को समझो, ट्रू फॉल्स में बड़ा कंफ्यूज करते हैं, वो मैं चाहता हूं आप लोग ना हो। क्वेश्चन नंबर 16 डिविजिबिलिटी का बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इफ ए नंबर 573xy इज डिविजिबल बाय 90 देन द वैल्यू ऑफ x प्लस y। यदि एक संख्या 573xy 90 से विभाज्य है तो x प्लस y का क्या मान होगा। देखो 573xy, अब ये क्या है, 90 से डिविजिबल है, 90 से डिविजिबल होने का मतलब 9 और 10 से डिविजिबल है, सिंपल सी बात है ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं कहूं 10 से डिविजिबल है तो 2 से भी डिविजिबल होगी, 5 से भी डिविजिबल होगी, ठीक है। 5 का डिविजिबिलिटी का रूल ये होता है कि जो यूनिट डिजिट है वो या 0 हो या 5 हो, बट जब यहाँ पे 2 भी साथ में है तो 2 ये कहता है कि भैया यूनिट डिजिट आपका इवन होना चाहिए, तो आपके लिए बॉन्डिंग हो जाएगी कि सर सिर्फ और सिर्फ 0 हो सकता है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 0 हो सकता है। तो अब क्या करोगे, 573 एक्स वाई हो गया, तो बाई पे आपको क्या लेना पड़ेगा, 0 लेना पड़ेगा, तो बाई की जगह अब आपको 0 लेना पड़ेगा इवन नंबर में, क्योंकि भैया मजबूरी है, या तो 5 लो क्योंकि आपको 10 से डिवाइड करना है, ठीक है। अब आ गया हमारा 573x, और डिवाइड किससे करना है बेटा, 9 से भी। तो देखो ध्यान से देखो, ये अगर स्ट्रक्चर देखो 7 5 12 और 3 15, तो 15 में हम क्या x की जगह रख सकते हैं जो 9 से कट जाए, तो 15 में हम x की जगह 3 रख सकते हैं, क्योंकि ये देखो 5 7 3 7 5 12 3 15 में जब हम 3 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, 18 9 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब हम x की जगह 3 और y की जगह 0 रख सकते हैं, तभी ये हो जाएगा 3 + 0 3। ऑप्शन नंबर बी आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने y की जगह 5 रखा कि भैया 5 से डिवाइड करना है, तो आपका नंबर जब 573 xy होगा, तो 573 x की जगह आपने क्या रख लिया, मैं बता रहा हूं 3, और y की जगह आपने 5 रखा, तो आप जब 90 की बात करोगे तो जो 0 है ना उससे आप डिवाइड नहीं कर पाओगे इसे, इसीलिए आपका यूनिट डिजिट 0 आएगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, इफ द नंबर 1.27 बार इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स q नॉट इक्वल टू 0, तो इसको हम p अपॉन q के रूप में कैसे लिख सकते हैं ये बताइएगा आपको। मैंने आपको बहुत बार तरीका बता चुका हूं, लेकिन अगर आपको ध्यान हो तो, जैसे मान लो 1/3 होता है, तो ये p अपॉन q का तो है, तो हम लोग इसे डेसिमल रूप में क्या लिखते हैं, 0.33 लिखते हैं। तो हमें क्या करना है, ध्यान से समझना, अगर 1.27 है और वो भी बार लगा हुआ है, इसका मतलब ये होता है डेसिमल की जगह प्लस, 27 की जगह 27 ही रहेगा, और जितनी बार ऊपर, जितने डिजिट पे ऊपर बार लगाए उतने ही डिनोमिनेटर में 9 लग जाएंगे। अब 9 से काटो 11, 9 से काटा 9 3 27, तो 1 + 3/11 एलसीएम लिया। देखो ध्यान से,
ये सब चीजें आप लोगों ने पढ़ी होंगी 8th क्लास में, बट फिर वही है कि आपको पढ़ना अच्छे से। 11 एलसीएम लिया तो 11 + 3 ये हो जाएगा 11 3 14/11 14/11 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब इसमें अलग अलग रूल है, जैसे मान लो ये नंबर था 1.27 तो पूरे पे बार लगा था तो उसका थोड़ा सा प्रोसेस अलग है, और अगर यही आपका होता सिर्फ 7 पे बार लगा होता तो इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर अलग है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको आपको ध्यान रखना होगा। अभी एक क्वेश्चन कराता हूँ इसी पे, देखो ये देखो, इसको तो मैं बता ही चुका हूँ। 0.3 बार वाले को तो मैं इतनी बार एग्जाम्पल में यूज कर चुका हूं, तो आपको पता होगा कि 0.3 बार कैसे लिखोगे। 0.3 बार देखो, 0 की जगह 0, डेसिमल की जगह प्लस, 3 की जगह 3, जितनी बार बार है उतनी बार नीचे 9, 3/9 आ गया। तो 0 + 3/9, 3/9, 3 एकम 3, 3 3 9, यानी इसे क्या लिखोगे 1/3। क्योंकि 0.3 बार का मतलब ये है कि वो 3 रिपीट कर रहा है, और ये स्ट्रक्चर तो हमें पता है सर, ये तो 1/3 से ही आता है, ये तो इतनी बार प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्लियर आंसर है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। नेक्स्ट, वह सबसे छोटी परमेय संख्या जिसे गुणा करने पर दशमलव के एक स्थान के बाद उसका दशमलव प्रसार हो जाता है, बताओ क्या होगा। दशमलव प्रसार मतलब हिलना, वैल्यू को आगे पीछे करना। अब देखो एक बात खुद बहुत बेसिक सी बात है, वह सबसे छोटी परमेय संख्या जिससे गुणा करने पर दशमलव के एक स्थान के बाद उसका दशमलव प्रसार हो जाता है। 3 से तो कोई मतलब ही नहीं है, सबसे छोटी संख्या की बात कर रहे हैं। तो देखो 1/10 और 30 की अगर हम लोग बात करें तो सीधी सी बात है भैया, 1/10 आपका सबसे छोटा रेशनल नंबर 30 के अकॉर्डिंग तो यार, क्योंकि ये 30/1 है। और अगर मान लो 1/10 में और 30 में आपसे पूछा जाए कौन सबसे छोटा है, सीधी सी बात है, जिसका देख के ही कोई बता देगा सर ये 0.1 है, 30 का 30 रहेगा, यही बड़ा रहेगा। तो सबसे छोटी क्या होगा, ये होगी। ठीक है, 3/10 भी, क्योंकि देखो ना अगर 1/10 और 3/10 में भी आप चेक करोगे तो ये 0.1 रिजल्ट देगा, ये 0.3, तो 0.3 फिर भी बड़ा है। और ये वैसे भी कर सकते हो, डिनोमिनेटर सेम है तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वही होगा। और हमें चाहिए क्या, सबसे छोटी, तो हमें 1/10 को लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर मान लो हमारे पास कोई भी संख्या है, मान लो 45/22 है, और अगर मान लो हम इसे 1/10 से कर रहे हैं, तो नॉर्मल क्या होता है ना, डेसिमल यहाँ होता है। अब आपने जब 10 से डिवाइड करा तो ये डेसिमल रोटेट करेगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 4.5/22। 30 से भी रोटेट होगा, ऐसा नहीं है, बट आप देखो ना, अगर 30 से आप मान लो 4.2 को रोटेट करो तो ये पॉइंट हटेगा, ये होगा, तो ये हो जाएगा 42 × 3, यानी डेसिमल यहाँ आ जाएगा। बट हमें बड़ी संख्या नहीं लेनी ना, हमें सबसे छोटी संख्या लेनी, तो 1/10 को लेना पड़ेगा। नेक्स्ट, 0.32 बार व्हेन एक्सप्रेस इन द फॉर्म अपॉन क्यू, मैंने यही तो बोला था। अब देखो ये स्ट्रक्चर चेंज हो गया, यहाँ पे क्या देखो, ध्यान समझना, 0.32 बार है ये, इस तरीके से। ऐसे केस में क्या करते हैं, ध्यान से समझो, 0 का 0 रहेगा प्लस, जो पूरी संख्या है 32 उसे लिखा जाएगा, और जिसपे बार नहीं है उसे सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, अपॉन में जितनी डिजिट पे बार है उतने पे 9 आएगा, जिसपे बार नहीं है उस पे 0 आएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात। देखो ना भाई, देखो 0 तो 0 है, डेसिमल की जगह प्लस है, जिसपे बार नहीं है तो पूरी संख्या लिखी जाएगी 32 की 32, और जिसपे बार नहीं है उसको सब्ट्रैक्ट किया जाएगा न्यूमरेटर में। जितनी डिजिट पे बार होगा, एक डिजिट पे तो उसकी जगह 9, और जितने पे बार नहीं है उसकी जगह 0, तो ये हो जाएगा 32 में से 3 गए 29/9। ऑप्शन नंबर बी आपका क्लियर आंसर है। अब बच्चे जल्दबाजी में 32/99 कर देते हैं, गलत, 199 भी गलत, तो इस तरह की चीजें ना करें आप। ठीक है, तो थैंक यू सो मच बच्चे, हम लोगों ने टॉप 20 क्वेश्चन करे हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, और आपके रेशनल नंबर चैप्टर है तो रेशनल इरेशनल का ज्यादा हम लोगों ने क्वेश्चंस रखे हैं, डिविजिबिलिटी के भी क्वेश्चन थे, तो इस तरह के बढ़िया क्वेश्चन करते रहिएगा और बढ़िया तरीके से अपने एग्जाम को दीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं चैप्टर नंबर 2 के टॉप 20 क्वेश्चन में।